अपनी वोकेबलरी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें एक पार्ट और ऐड करेंगे। डेली की तरह ही आज हम इसमें 5 वर्ड देखेंगे, उस वर्ड से रिलेटेड सिनोनियम देखेंगे और एंटोनियम देखेंगे। आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो हमारा क्लाउड। तो क्लाउड क्या होता है, देखो आप सबसे पहले इमेज में देखिए। इमेज में आपको ट्रंप दिख रहे होंगे, श्री नरेंद्र मोदी दिख रहे होंगे और अमेरिका के जो पहले प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा जी वो दिख रहे होंगे। तो इनके हाथ में माइक है, ये स्पीच दे रहे हैं। तो जब नेता स्पीच देता है तो कैसे स्पीच देते हैं, ये अपनी स्पीच से सबको कंट्रोल कर लेते हैं, सबको अपने फेवर में कर लेते हैं। तो क्लाउड का मतलब होता है इतनी प्रभावशाली स्पीच देना, इतनी पावरफुल स्पीच देना कि यह आदमी आप आदमी को कन्वेंस कर सको। तो क्लाउड का मतलब ही होता है पावरफुल स्पीच देना। अगर हम इसके सिनोनियम की बात करें तो हमारा सबसे पहला सिनोनियम होगा इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस होता है अपना प्रभाव छोड़ना किसी चीज़ पे, इन्फ्लुएंस। अगर इससे नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो स्वे। स्वे का मतलब भी होता है बोलने से अपना प्रभाव छोड़ना या बोल के अपना प्रभाव छोड़ना। इससे अगला वर्ड है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल का आप सबको पता है, नियंत्रित करना, किसी को अपने फेवर में करना, जैसा आप बोले वो वैसा ही करे। इससे अगला हमारा से के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं। जैसे से का तो एक सबसे पहला है मीनिंग तो होता है बोलना, फिर होता है भाषण, फिर होता है कल्पना करना या वर्णन करना। तो आप कुछ भी कह सकते हैं से को। यहाँ पे से का मतलब होगा भाषण देना, एक पावरफुल भाषण देना। इससे अगले वर्ड की बात करें तो डोमिनेशन। डोमिनेशन का मतलब होता है शासन करना। शासन आदमी कब करेगा, जब वो इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अगर उसके बोलने में इतनी पावर है, उसकी स्पीच में इतनी ताकत है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है वो अपने बोलों से किसी को भी, तो वो क्या है, डोमिनेशन है। इससे अगला हमारा पावर। पावर का मतलब आप सबको पता है शक्ति होता है। अब हम बात करते हैं इसके एंटोनियम की। तो एंटोनियम में सबसे पहला वर्ड जो है वो वीकनेस। वीकनेस होता है कमजोरी। हर वो वर्ड इसके सिनोनियम में आ सकता है जिसका मतलब कहीं ना कहीं वीकनेस होता है। तो देखिए अगर हम अगले एंटोनियम की बात करें तो पावरलेसनेस। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में नेस लगता है, NESS, लेसनेस लगता है, तो जो उससे आगे है जैसे पावर है तो पावर का अपोजिट मीनिंग आएगा पावरलेसनेस, मतलब शक्तिहीन, उसके पास शक्ति नहीं है। अब अगर अगले एंटोनियम की बात करें तो इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी का मतलब होता है शक्तिहीन। वैसे इम्पोटेंसी का करेक्ट मतलब तो होता है नपुंसकता, लेकिन हम इसको शक्तिहीन भी बोल सकते हैं, मतलब जिसमें शक्ति नहीं है, जो किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। चलिए अब हम अपने दूसरे वर्ड पर चलते हैं। हमारा सेकंड वर्ड है वाफ्ट। वाफ्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ भरने के बाद जब ऊपर से उतरने लगे। आप इमेज में देखो, इमेज में आपको दिख रहा होगा कि एक बकेट रखी है, इसमें पानी गिर रहा है नल से और ये भर गई, इससे ओवरफ्लो हो रहा है पानी। तो ओवरफ्लो को ही हम वाफ्ट कहते हैं। अगर कोई चीज़ हमारी भरने के बाद उससे ऊपर से चीज़ निकलने लगे तो वो वाफ्ट है। अगर हम सिनोनियम की बात करें तो सबसे पहला वर्ड है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट का मतलब कहीं ना कहीं होता है फिसलना। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है ऊपर ऊपर तैरना। ड्रिफ्ट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों की ड्रिफ्ट होती है तो वो कुछ देर के लिए हवा में हो जाती है गाड़ी, जब भी वो मोड़ते हैं, टर्न करते हैं तो गाड़ियाँ हवा में हो जाती है, उसी ऊपर उठने को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। इससे अगला है फ्लोट। फ्लोट भी ऊपर रहना होता है। ग्लाइड। ग्लाइड का मीनिंग होता है फिसलना, ऊपर ऊपर फिसलना, जहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो चीज़ क्या होगी, ग्लाइड होगी। इससे अगला है हमारा बी कैरिड। बी कैरिड का क्या मीनिंग होता है, बी कैरिड का मतलब का मीनिंग होता है हमारा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ लेकर जाना, बी कैरिड। अगर इससे अगले की बात करें तो बी ट्रांसपोर्टेड। बी ट्रांसपोर्टेड का मतलब भी होता है कोई चीज़ कहीं ना कहीं पहुंचाना या कहीं ना कहीं पहुंचना। अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो सबसे पहला एंटोनियम है कीप। कीप का मतलब होता है रखना।
अगर इससे अगला वर्ड बात करें तो होल्ड। होल्ड का मतलब भी होता है पकड़े रखना, एक जगह रखना, उसको आगे या पीछे न जाने देना। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो सेटल। सेटल का मतलब भी होता है, जैसे आपने सुना होगा वो वहाँ पे सेटल हो गया, मैं वहाँ पे सेटल होऊंगा। तो सेटल होने का मतलब है एक जगह पे स्थिर बने रहना। तो आपने इसके एंटोनियम में देखा हुआ सभी ऐसे वर्ड हैं जिनका मतलब कहीं ना कहीं एक जगह पे रुकना है, स्थिर रहना है। तो चलिए अब हम अपने तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है। तीसरे वर्ड में क्या है? डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन होता है, आप इमेज में देखिए, आपको ये सेंटर दिख रहा होगा, इससे क्या है, तीन जगह पे कोई चीज़ जा रही है, आप इसको सेंटर मान लीजिए। तो डिवोल्यूशन का मतलब होता है जब सेंटर, जब भी हमारी केंद्र सरकार राज्यों को उनके अधिकार देती है, इतनी पावर देती है कि वो जो चाहे अपने राज्य में कर सकते हैं। तो डिवोल्यूशन का मतलब होता है राज्यों को पावर बांटना। इसी को हम क्या कहते हैं? डिवोल्यूशन। अगर हम इसके सिनोनियम की बात करें तो सबसे पहला सिनोनियम हमारा ये यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होगा, यहाँ पे टी और आएगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले आप सेंट्रलाइजेशन समझिए क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन होता है केंद्रीकरण। ये हमारा कोई भी सर्कल है, इसके बीच में सेंटर है। तो सेंट्रलाइजेशन होता है सारी चीज़ें सभी पावर सेंटर के पास, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है सारी चीज़ें अलग अलग बांटना या देना। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ सौंपे जाना, किसी को कोई चीज़ सौंपना, किसी को कोई चीज़ देना। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब भी होता है, पता है आपको, भेजना, कहीं ना एक जगह से दूसरी जगह भेजना, क्या होता है? ट्रांसफ़र। जैसे सर्विसमैन का भी ट्रांसफ़र करते हैं वैसे ही। इससे अगला वर्ड हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का भी आप सबको पता होगा क्या क्या मीनिंग होता है? बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इससे अगले वर्ड की बात करें। इससे अगला वर्ड है हमारा इंटरलूड। इंटरलूड का मीनिंग होता है हमारा, आप इमेज देखिए, इमेज में आपको दिख रहा होगा एक फिल्म का पर्दा है जिसमें क्या लिखा है? इंटरवल। इंटरवल कब आता है? जब हमारा किसी मूवी का आधा पार्ट चला जाए और इंटरवल आता है, फिर उसके बाद और आधा पार्ट आता है। तो इंटरवल वो बीच का समय होता है हमारा, वो अंतराल होता है, उस मूवी के बीच का अंतराल होता है इंटरवल। तो यही हमारा क्या होता है? इंटरलूड। तो देखिए अब इसके सिनोनियम की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला सिनोनियम है इंटरवल। इंटरवल का आप सबको पता है मूवी में आता है। इंटरमिशन। इंटरमिशन भी इंटरवल ही होता है, सेम, दोनों का सेम मीनिंग होता है। इससे अगला है हमारा पुश। पुश का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, कंटिन्यू ना रखना। तो इससे अगला सिनोनियम हमारा ब्रेक। ब्रेक का मीनिंग भी होता है किसी चीज़ को लगातार न चलने देना, ये होता है हमारा ब्रेक। इससे अगला है हमारा इंटरमेजो। इंटरमेजो का मतलब भी होता है एक प्रकार का कोई नाटक जैसा कार्यक्रम होता है हमारा, जैसे स्टेज पे करते हैं ना नाटक जैसा प्रोग्राम, उसमें बीच में समय लेते हैं वे रुकने के लिए, वही होता है। अगर हम आखिरी सिनोनियम की बात करें तो क्या है? हाइटस। हाइटस हमारी वो खाली जगह होती है, देखिए जैसे हमने ये दो लाइन बनाई तो इनके बीच की जो एक खाली जगह ये क्या है? हाइटस है ये हमारी। देखिए अगर हम इंटरलूड के एंटोनियम की बात करें तो क्या हुआ? एंटोनियम होता है हमारा इस वर्ड के जो अपोजिट मीनिंग के वर्ड होते हैं वो। तो जहाँ पे किसी ना किसी चीज़ को कंटिन्यू चलता हुआ दिखाएगा जो भी वर्ड है, वो इसका एंटोनियम होगा। तो सबसे पहला एंटोनियम है हमारा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का आई थिंक आप सबको पता होगा, मीनिंग होता है विस्तार से लगातार चलना। अगर इससे अगला वर्ड देखें तो प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब भी क्या होता है? बढ़ते रहना, बीच में रुकना नहीं होता, प्रोग्रेशन। कंटिन्यूशन जैसा ये भी बिल्कुल। अगर आखिरी एंटोनियम की बात करें तो क्या है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब भी होता है विस्तार से किसी चीज़ को चलाए रखना।
ये हमारा आता है एंटोनियम। तो चलिए आज के लास्ट वर्ड की हम बात करते हैं, तो वो हमारा कोडल। कोडल का मीनिंग होता है, इमेज में देखो आप, दो पेरेंट्स हैं, वे अपने बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं, फादर भी गिफ्ट दे रहे हैं और मदर भी गिफ्ट दे रही है। तो इस कोडल का मतलब होता है कि लाड प्यार करना बच्चों से, लेकिन इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ देना, ये भी क्या होता है, कोडल। इसका असली मीनिंग तो यही होता है, लाड प्यार में किसी को बिगाड़ना, कोडल या सर चढ़ा लेना, ये हमारा कोडल होता है। तो हम सबसे पहले वर्ड की बात करते हैं, इसके सिनोनियम की क्या है, कोस्ट, COSSET, कोस्ट। देखिए ये कभी भी ये डबल एस नहीं होता, COSSET नहीं होता, हमेशा COSS बोलेंगे हम इसको, डबल एस कभी नहीं बोलेंगे, डबल एस नहीं होता, SS होता है। तो देखिए सबसे पहला वर्ड हमारा कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है किसी से लाड प्यार करना, क्या होता है कोस्ट, जैसे माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। इससे अगला वर्ड हमारा पैम्पर। पैम्पर का भी मतलब होता है किसी को सिर चढ़ा लेना, किसी से इतना प्यार करना। बच्चे होते हैं जैसे, वे अपने माँ बाप से जो कुछ मांगते हैं, माँ बाप उन्हें ला के देते हैं कैसे ना कैसे भी, तो वे कहीं ना कहीं बच्चों को सर चढ़ा लेते हैं, ये होता है हमारा पैम्पर। इससे अगला है हमारा मोलिकोडल। मोलिकोडल का मीनिंग भी बिल्कुल